मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपके हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और पहली खबर कुरुक्षेत्र जड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंच रहे थे और एड़े खास रेलगाड़ी तई सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी भी दिखाई केयू के तय किस तरह तय लुगाइया ने ताकत दिखाई। यह भी संदेश दिया गया सचखंड श्री हजूर साहिब खातर खास रेलगाड़ी रवाना करी गई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में इस रेलगाड़ी में बिना किसी पिस्या के बुजुर्गों ने तीर्था के दर्शन कराए जाएंगे। ये दिन गुरु संगत खातर घना बड़ा खुशी का दिन है। खास रेलगाड़ी भारत की आध्यात्मिक धारा की पहचान बन रही है। 9 जिला के 800 तक गणे श्रद्धालु मुफ्त तीर्थ यात्रा पर रवाना भी हो गए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर श्री गुरु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत श्रद्धालुओं को सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ साहिब में आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया है, इस पवित्र भूमि से, धार्मिक भूमि से, गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र भूमि पर आज श्रद्धालुओं का एक जत्था गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समय समय के ऊपर जारी रहेंगी। मैंने अभी घोषणा भी मंच से की है कि सिरसा दे 15 तारीख ਨੂੰ मकर संक्रांति के दिन पवित्र दिन है। उस दिन वहां से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन वहां से भी रवाना होगी और एक विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का जो एक आधार है, वहां के लिए भी एक श्रद्धालुओं की ट्रेन यहां से जाएगी। और कुरुक्षेत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन मनाया गया। सेवा और संकल्प के रूप में ये जन्मदिन आज मनाया गया। सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। मुख्यमंत्री ने खूनदान करने वाला का मान सम्मान भी बढ़ाया। बंगाल चुनाव पर भी सीएम ने बड़ा बयान दिया और क्या कि ममता बनर्जी की सरकार ने विकास के कामों में रोड़ा अटका रखा था। बंगाल में गुंडिया ने पनाह दी जा रही थी और ना आम मानस की सुरक्षित था और ना ही कोई लुगाई और सुरक्षित थी। ये बंगाल पीएम के नेतृत्व में विकास की राह पर चल लगा। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पर भी कसूता हमला बोला। क्या कि जनता ने कांग्रेस ने बार का रास्ता दिखा दिया है, उनका घमंड ईद भी को नहीं उतरा। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन है, लगभग उनकी गलत नीतियों के कारण देश के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, परंतु उनके मन में आज भी वही है। आज भी हम प्रधानमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हम ही राष्ट्रपति हैं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों में आज ही हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। ये मोदी जी ने कल बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही है कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। लंबे समय तक बंगाल का शोषण करते रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट थे, चाहे ममता दीदी थी। ममता दीदी ने भी बंगाल को विकास में, पहले तो कम्युनिस्ट ने वहां आकर के इस प्रकार की नीति बनाई जिससे वहां से रोजगार खत्म हुआ है, वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा है, युवाओं को बाहर रोजगार के लिए तलाश में जाना पड़ा है। और जिस प्रकार से वहां पर ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार वहां के लोगों पे किया है, किस प्रकार से दंगे होते थे अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, किस प्रकार से वो लोगों को बलि चढ़ा देते थे। आज इन सब बातों से बंगाल मुक्त हुआ है। आज बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल की तरफ गति से बढ़ेगा।
और बंगाल जीतण का पाछा लगातार बीजेपी नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का भी बयान आया है कि बंगाल में विकास की रेल चलेगी। विधायक मुकेश शर्मा बोले कि जीत तय ऐतिहासिक जीत है और इस तय मोदी शाह की जोड़ी का जलवा बरकरार रहा। पहला की डाल बेरा था कि बंगाल में भगवा फहरा के रवांगे। टीएमसी के गुंडा राज तय ईब पीछा छूट गया है। बंगाल में ईब सब ने बराबर का हक और विकास मिलेगा। तो मैं वहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें तो ईमानदारी से पहले तो उम्मीद थी कि सरकार हमारी बन रही है। जो हालात ऐसे थे कि जब लोग जो भी गए, मैं तो नहीं गया, लेकिन जो भी लोग गए वो कहते थे कि अब के बीजेपी की सरकार बन रही है। लोगों का मन था, लोगों ने वोट दी उनको। बंगाल की जो जनप्रिय जनता है, देवतुल्य जनता है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी एक एक कार्यकर्ताओं का, एक एक माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, कि ये लहर जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लेके आए हैं वो सदैव बंगाल के जनमानस का ऋण कभी नहीं तार सकते। ऐसे समय पे उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में स्थापित किया। और आज हरियाणा की राजनीति में एक खास दिन रहा। एक ऐसा मौका जड़ा सियासत सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेवा और समाज सेवा के रूप में जमीन पर भी दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के 72वें जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश में जन कल्याण के रंग में रंगा पूरा प्रदेश नजर आया। कड़ियां अवन यज्ञ हुए, कड़ियां रक्तदान शिविर तो कड़ियां भंडारे और पौधारोपण के जरिए समाज तक संदेश दिया गया। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हर कोई इस दिन ने सेवा दिवस के रूप में मनाता नजर आया। इसे पर आपने दिखावांगे यह खास रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज 72वां जन्मदिन पूरे प्रदेश में सेवा, समर्पण और जन कल्याण का संदेश देते हुए मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में हवन यज्ञ, रक्तदान शिविर, भंडारे और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम रखे हैं। जड़ा नेता और कार्यकर्ता उनकी लंबी उम्र के साथ साथ उनका अच्छा स्वास्थ्य की भी कामना कर रही है। जींद में जिला मुख्यालय समेत अलग अलग जगह पर जन्म दिवस के मौके पर सेवा कार्यक्रमों की धूम रही। जयंती देवी मंदिर परिसर में आयोजित भव्य हवन यज्ञ और विशाल भंडारे में हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा पहुंचे। देखिए, आज जींद में बाबूजी मनोहर लाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर जहां पर हवन, लंगर, भंडारा का आयोजन किया गया, वहीं पर कैंप लगाने का भी आयोजन किया गया मिड्डा क्लिनिक की तरफ से और रिद्धि सिद्धि क्लब की तरफ से और हमारी सबकी मिड्डा क्लिनिक और रिद्धि सिद्धि क्लब की के मिलन से ही ये कार्यक्रम हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा की सभी जनता को कि एक नई शुरुआत अगर हरियाणा में किसी ने करने का काम किया तो बाबूजी मनोहर लाल जी ने किया, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा ने अपने कार्यालय में हवन यज्ञ दरिया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू करके भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए और उनकी विकास नीतियां का अनुसरण इब राज्य कई कर रहे हैं। करनाल में भी सवेरे सवेरे भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी खूब उत्साह में दिखे। जड़े अनाथालय में हवन यज्ञ हुआ, पौधारोपण कराया और जिला भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से मनोहर जी ने इस प्रदेश को सींचा है, इस प्रदेश को बिना खर्चे युवाओं को एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक नौकरी दी गई है, उनको एक व्यवस्था के पर्याय के रूप में जिस प्रकार से उनको जाना जाता है, उसी नाते से आज हमने ये वृक्ष उनके नाम से लगा करके, ये वृक्ष जब बड़े होंगे छाया देंगे, अपना फूल देंगे और जब खिला हुआ भारत होगा, खिला हुआ हमारा प्रदेश होगा, खिला हुआ हमारा जिला होगा, खिला हुआ हमारा कर्ण कमल होगा, एक मनोहर जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनके जन्मदिवस पर हमें पेड़ लगाएंगे। यमुनानगर में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा ने किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्या का समाधान खातिर काम करे हैं और उनका जन्मदिन पर इसे सेवा के काम होने चाहिए। क्लायत में भी विशेष हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा मुख्य रूप से पहुंची थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही विकास पुरुष मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में ऊर्जा मंत्री
एवं आवास एवं शहरी मंत्री आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी का आज जन्मदिन है और आज सभी कलायत के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ कपिल मुनि कलायत की पावन पवित्र धरती पर कपिल मुनि के मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं ने कलायत विधान के सभी लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर हवन यज्ञ किया है। मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन हरियाणा में सेवा, पारदर्शिता और विकास की राजनीति के प्रतीक रूप में मनाया गया, जहाँ प्रदेश भर में अलग अलग तरह के कई तरह के कार्यक्रम हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का बयान पर जो बवाल उठ रहा था, उस पर ईब कुलदीप बिश्नोई का पलटवार और आगत बयानबाजी जिस तरह बढ़ती जा रही थी, ईब उस पर थोड़ी रोक लागती नजर आ रही है। बीजेपी कुलदीप बिश्नोई ने नोटिस नहीं देगी, मनोहर लाल के बीच बचाव का मामला सुलझाने की कोशिश करी जा रही है। भजनलाल वाली टिप्पणी पर खूब रोड़ा मैच रहा था और ईब बीजेपी इस पूरा का पूरा मामला ने खत्म करना चाहा है। रेखा शर्मा और कुलदीप बिश्नोई के बीच कसुत्ती खेचम खेच हो रही थी। मनोहर लाल ने बीच में आकर मामला ठंडा करने की कोशिश करी से ईब कुलदीप बिश्नोई ने नोटिस देने का जो फैसला था फिलहाल टाल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने इस बारे में जानकारी दी है और क्या कि ईब पे कुलदीप बिश्नोई विदेश में है और जदावंगे उसका पाछा बात करी जाएगी और मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। दोनों पक्षों तक बातचीत करके इस मामला का हल काटा जाएगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन बिश्नोई, जो कि पंचकुला तक कांग्रेस के विधायक भी हैं, वो रेखा शर्मा के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। भजनलाल पर दिए बयान पर मानहानि और क्रिमिनल केस ठोक दिया है। चंद्रमोहन ने रेखा शर्मा पर मानहानि का दावा कर दिया है और इस विवाद टिप्पणी का मामले में क्रिमिनल केस की शिकायत दर्ज करवाई है। कोर्ट ने रेखा शर्मा ताई भी प्री कॉग्निजेशन नोटिस भेज दिया है। चंद्रमोहन गिलाचार और ओरा ने कोर्ट में गवाही दे दी है। मानहानि केस में 7 मई खातर नोटिस भी जारी हो गया है। माफी ना मांगने पर चंद्रमोहन ने कचहरी का दरवाजा खटखटाया था। पहला कहा था कि माफी मांग लें, लेकिन माफी नहीं मांगी तो कोर्ट पहुंच गए चंद्रमोहन बिश्नोई। स्वर्गीय भजनलाल पर रेखा शर्मा ने विवाद टिप्पणी करी थी और इस पर पूरा विवाद हुआ था। वकील दीपांशु बंसल के जरिए लीगल नोटिस भी भेजा था। कोर्ट ने अगली सुनवाई खातर 20 मई की तारीख पक्की कर दी है। टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, उसको लेकर चंद्रमोहन जी ने आज सिविल कोर्ट पंचकुला के अंदर एक मानहानि का दावा और इसी प्रकार से क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर माननीय सीजीएम साहब के समक्ष एक डेफेमेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की थी, जिसको कि माननीय अबिदा गुप्ता जी की अदालत जो जेएमआईसी पंचकुला है उनके आगे उन्होंने आज अपनी प्रीलिमिनरी एविडेंस चंद्रमोहन जी ने और इसी प्रकार से 4 अन्य गवाहों ने अपनी प्रीलिमिनरी एविडेंस को टेंडर किया। माननीय अदालत ने एविडेंस और जो साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए उन सभी को देखते हुए सुनते हुए प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो एक होता है 223(1) का प्रोवाइजो बीएनएसएस में, उसके लिए उनको 20 तारीख के लिए रेखा शर्मा जी को नोटिस किया है। इसी प्रकार से जो मानहानि का दावा है उसको लेकर हमने उसके अंदर डैमेजेस क्लेम करे हैं, स्टे मांगा है और जो उन्होंने बद्ध टिप्पणी की है उसको लेकर हमने जो मानहानि का दावा दायर किया है चंद्रमोहन जी ने, उसके अंदर 7 मई के लिए माननीय अरुणिमा चौहान जी की अदालत ने उनको नोटिस किया है। और अड़े बीजेपी की तरफ से भी एक नसीहत आई है। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री ने रेखा शर्मा तक नसीहत दी है। कृष्णपाल गुर्जर ने तेवर भी दिखाए हैं। कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में खुल्लम खुल्ला आए हैं मंत्री और क्या कि जो नसीहत दी है कि स्त्रियां बोलन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, खटास वाली राजनीति से बचना चाहिए, जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, किसी भी खातिर हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। हमेशा चाहे कृष्णपाल है या कोई भी है, भाषा पर संयम हर किसी को रखना चाहिए। किसी बड़े नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का, छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे बड़े लोगों के खिलाफ किसी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए और अच्छी भाई और कम से कम जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उकलाड़ा में चुनाव प्रचार के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। भाजपा नेता प्रदीप सोनी पर नकाबपोशा ने हमला कर दिया। रात ने लाठी डंडा से हमला कराया गया, बाद में फायरिंग भी हुई है। गोली लागण से एक युवक की मौत हो गई और 5 जने घायल हुए हैं। घायलात ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाणा निवासी शुभम के रूप में मृतक की पहचान हुई है। उकलाड़ा नगर पालिका चुनाव से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदीप सोनी ने हाल में बीजेपी ज्वाइन करी थी। घटना के कारण की जांच करी जा रही पुलिस की तरफ से, लेकिन बड़ी वारदात आप कह सको हो
देर रात का मामला बताया गया है। प्रदीप सोनी पर कुछ लोगों ने हमला कराया। बीच बचाव में अपना बचाव खातर उन्होंने फायरिंग करी थी। जो एक छोरा शुभम नाम का छोरा है जिसका लगी है, 5 अन्य छोरे भी घायल हुए हैं। 10:30 बजे लगभग घटना है ये। हम दुकान से क्लोज करके घर जा रहे थे, इतने में कस्टमर आया सोनू नाम का, उन्हें सामान की डिमांड के बाद सामान दे दिया उसको। हम जाने लगे, इतनी देर में कुछ गाड़ी आई, उस गाड़ी में से कुछ बंदे उतरे और सीधा सोनू जी को अटैक कर दिया। उसमें हमारा दुकान का हमारा कोई मैटर नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मारने लगे, बचाव मेरे हाथ की भी लगी और सोनू जी ने लगा फायरिंग की। उन्होंने फायरिंग करने से लगा लो जो भी गाड़ी की लगी है, मेरी दुकान की शीशे की लगी है, मेरे फ्रिज भी तोड़े गए अंदर से झगड़े के अंदर। उसके बाद वे लोग फायरिंग होने के बाद भाग गए। और पानीपत में घना बड़ा कांड होया है। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की एचरी में यो हादसा होया है। देवेंद्र कादियान की एचरी में 2 मानस मर गए। एसटीपी प्लांट में ब्लॉकेज खोलन खातर नीचे उतरे थे और सीवर गटर में उतर दे उनकी दम घुटने तक मौत होगी। जहरीली गैस ने दोनों की जान ले ली। मरने वाला की पहचान सौरभ और अजय के रूप में हुई है। घरकिया ने एम्बुलेंस लेट आने का भी रोड़ा कराया। नेताजी ने HSBP पर लापरवाही के आरोप जोड़े हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम खातिर भेज दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट रही है। जो है आगे नाले में जा रहा था शिवा डाडुल्ला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लोग जो है उसको साफ सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगे हुए थे, तो वो खुला हुआ था। तो उन्होंने देखा एकदम जो है नीचे होल था, तो गैस घुस, मुझे लगता है कि गैस बढ़ गई होगी। तो दोनों जो है एक दूसरा गिरते चले गए। और जब 10 बजे हमें पता लगा तो हमने जो है पुलिस को कॉल की। फिर वहाँ एम्बुलेंस आई। पहले जो है फायर ब्रिगेड वाले ने एक आदमी को निकाला और फायर ब्रिगेड की तो जो गैस की वो थी सिलेंडर, वो बंद ही हो गया। एक को निकाल के बोले कि हमारी तो गैस ही खत्म हो गई। मैंने वो दूसरे उठवाए, उन्होंने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जो है वो दूसरा साथी निकाला अजय। किसी का बस की बात नहीं है, क्यों उसमें गैस तले भी आ सके, ऊपर से भी आ सके। ना को किसी ने मालूम धक्का दिया, ना कोई लड़ाई दंगा होया, कुछ नहीं होया। मतलब वैसे उसने पड़ गया, उसने देखने लग गया झुक के, वो नीचे चलेगा। फिर उन्होंने देखा कि भाई यार तो दूसरा बड़ा वो भी मरेगा, तीसरा बड़ा वो भी मरेगा। हाँ, फिर पे कॉल आया था, जो उसके पास में काम करता था, तो मैंने कॉल उठाया तो बोला कि आधा घंटा हो गया तेरा भाई मिल नहीं रहा, गटर में नाले में गिर गया। तो फिर मैं वहाँ से चलिया, मखाई तन ढूंढो, तो मेरे को वहाँ से लग गया 1.25 घंटे सारे लग गए। तब तक ना कोई 112 की डायल वाली गाड़ी थी, ना कोई फायर ब्रिगेड थी, ना कुछ और था। 2 घंटे के करीब पहुंची है उनकी गाड़ी। अजय की तो 26 साल थी और अंकित की 20-22 साल बता रही है। खबर नूत है जड़ा KMP एक्सप्रेसवे पर कति भयंकर एक्सीडेंट होया है। यूपी के 5 पुलिस वाले मौके पर दम तोड़ गए। दुलावर टोल का दौर है। स्कॉर्पियो की टक्कर हुई। ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया। बेकाबू होकर स्कॉर्पियो दूसरी गाड़ी में जा बैठी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के प्रखच्चे उड़ गए। मरनाले सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। गाड़ी में फंसी लाशा ने बाहर काटने खातर घनी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन एक्सप्रेसवे पर संभल का चालन की भी सलाह दी है लोगों ताकि तेज रफ्तारी ना हो। तेज रफ्तारी की वजह से बताया गया कि घने हादसे हुए हैं। और पानीपत में पतंग लूट दे टेम बड़ा कांड होया है। हाई वोल्टेज तारा की चपेट में 3 बालक झुलस गए। 13 साल का दीपांशु ने इलाज के बिचाड़े दम तोड़ दिया और 2 बालकों की जो हालत है वह नाजुक बताई जा रही है। लोग की तार फेंकने का चक्कर में यह हादसा होया है। तार हाई वोल्टेज लाइन में फंस गई और फिर जोर का करंट लग गया। अर्जुन नगर में पहला भी इसी तरह कांड होया था। गांव ग्वांड के लोगों ने बिजली महकमा पर आरोप भी लाए हैं। प्रशासन से भी बड़ी कार्रवाई की मांग करी है ताकि इस तरह तक आगे और कोई हादसा न हुए। अर्जुन नगर कावड़ी रोड पे ना रात ये हर महीने में ना हादसे होते रहते हैं। बच्चे तार की वजह से कोई लपट गया, कोई ट्रांसफार्मर पड़ गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। और इसमें अभी तक 3 बच्चे इसमें जल गए थे। एक गुड़िया जल गई थी, इसमें 2 लड़के थे। तो एक का तो ज़्यादा ही लड़की थोड़ी बहुत आई, एक में पूरे घर में ही आग लग गई। बेचारे गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बेचारों की किताबें सारी जल गई बेचारे। और ये भी बेचारे गरीब आदमी थे, दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, मेहनत करे थे। बेचारे का लड़का 10 दिन या हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट था, बेचारा हो गया एक्सपायर। ये भी
गुरुग्राम में नशा तस्करां पर शिकंजा कसा गया। नशा तस्करां तय जीरो टॉलरेंस पे आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। नशे के सौदागरां पर प्रशासन तगड़ा एक्शन ले रहा है। कन्हई गांव में नगर निगम और पुलिस के बीच यह कार्रवाई हुई है। बदमाश सतपाल उर्फ काड़ू की प्रॉपर्टी पर पीड़ा पंजा चल है। 2 नंबरी कमाई पर ये पूरा 7 मंजिला मकान खड़ा कर रखा था जो गेड़ा गया है। बदमाश सतपाल उर्फ काड़ू पर 5 मुकदमे बताए गए कि दर्ज हो रहे हैं और ईब उसके खिलाफ ये बड़ा एक्शन, उसका मकान गेड़ा गया है। नू में कामकाज का टेम पे कालजा चीरनाड़ा बड़ा हादसा है। जंगल महकमा के दफ्तर में खड्डा खोदते खोदते बड़ा कांड हो गया। माटी दसन तक मजदूर जिंदा ही दब गया। खेड़ला का रहने वाला बताया गया हसीन जो मानस था जो माटी का तला दब गया था। 8-10 फुट गहरा गड्ढा में पसीना बारया था मजदूर और पोली माटी डैन तय साथिया की एक भी ना चली। किस तरह तक उसने बाहर काटने की कोशिश कर दी लेकिन नहीं हो पाया। जेसीबी तभी 1 घंटा 5-6 लाश बाहर काटी गई करके ना ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लाया है। कहा कि बचाव का कोई जुगाड़ नहीं था, इसे करके यो बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कराया है और इस मामले में शिकायत के बाद आगे जांच पड़ताल कर रही है। परिवार वाले ने मुआवजे की मांग भी करी है कि मुआवजा मिलना चाहिए। काम करने के लिए ले आया है ठेकेदार फलवा खुर्शीद और फलवा काम का ही था। ले आया जिलाने के बाद पहले भी लाया था और 2-3 दिन सलाह बताया कोई क्या नाम है कि वो देख देख कर चला गया। अभी आगे बेचारे कोई टाइम ही इसकी बस क्या है। तो उसमें लाने के बाद में खड्डा खोद रहा, खड्डा खोदते मिट्टी टूटने के बाद लगी गया। आप लोग कहाँ थे क्या थे? हम तो घरे थे, हमने तो बाद में पता लगी। मिट्टी के नीचे कितने टाइम लगा रहा? कम से कम 1.5-2 घंटा। मृतक का हसीन है। ये जी मेरे गांव का लड़का हसीन नाम का 45 साल के आसपास इसकी एज है। ये अपने दाढ़ी की मजदूरी काम करता है और ठेकेदार के साथ काम करने के लिए पुनहाना गया। तो उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वहाँ जमालगढ़ रोड पे उसके दफ्तर में काम लिया हुआ था। तो उसमें ये लेटरिन उसके ऑफिस के पीछे की साइड में लेटरिन खड्डा खोद रहे थे और 10-15 फुट का खड्डा जब खुद गया तो ऊपर से मिट्टी टूट गई थी, ये दब गए। तो वहाँ लोगों ने आस पड़ोस में इसके साथ था जब उन्होंने कोशिश भी की इसको निकालने की तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया और इसकी मौत थी बेचारी। हमने भी की कोशिश, घर से आगे नहीं, गरीब आदमी था जी, 7-8 बच्चे हैं। यमुनानगर तक अति सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मानस ने अपनी लुगाई की हत्या कर दी। लुगाई की चुन्नी तय गड़ा घूंट कर उसने मौत का घाट तैर दिया। हत्या करने का पाछे आरोपी बाड़का गेलिया घूमता रहा, खुद भी सुसाइड करने की स्कीम बना रहा था। खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी तय दबोच लिया। मरी लुगाई की लाश नए पोस्टमार्टम खातर भेजा है और इस मामले में आगे पुलिस अपनी कार्रवाई ने अंजाम दे रही है। 2:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने महिला की मृत्यु कर दी है, उसका मर्डर कर दिया है। तो उस सूचना को सही मानते हुए हम घटनास्थल पे पहुंचे। जो घटनास्थल है गांव में किराए के मकान में रहते थे शादीपुर में। तो वहाँ इसके पति ने अपनी पत्नी का चुन्नी से गला घोंट के मर्डर कर दिया। जितनी सूचना मिली है कि ये अभी इस दौरान ये खुद सुसाइड करने और बच्चों को भी साथ लेके मरने की योजना बना रहा था। लेकिन जब सूचना पुलिस को मिली तो इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने इसको राउंड अप कर लिया है। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।